रही हूँ, बट ये इंडस्ट्री की ना बहुत डार्क रियलिटी है कि निशी 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 सबके पास के नहीं हो जैसी भी हो सही हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर डेली ब्लॉग। यार क्यों ऐसे कर रहा है? आज हम लोग जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद साथ में स्विमिंग। यस, एंड आपको मैं दिखा दूं, हमें स्विमिंग जाना है पर बारिश इतनी तेज हो रही है सी, लेकिन कैमरे में ना अभी बारिश दिखती ही नहीं है कि कितनी तेज हो रही है। और आज तन्मय का शूट भी है, इसलिए स्विमिंग से हमें फटाफट आना पड़ेगा। और इसका तेरा शूट में भी पहले 10 बजे था, फिर 2 बजे था, और फिर 7 बजे। अब 7 बजे शाम में जाएगा ये शूट पे। मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था ना, ये फिर से गया था ऊपर, कुछ छोड़ के आया था, दिखाया था ना मैंने। अब देखो, अब क्यों हम ऊपर जा रहे हैं वापस? क्यों जा रहे हैं ऊपर? स्विमिंग के कॉस्ट्यूम तो लाया ही नहीं। ये आदमी जा रहा है स्विमिंग पे और स्विमिंग का कॉस्ट्यूम लाया ही नहीं है। वाह, बेहतरीन। क्यों ऐसे ही चलना, चड्डी में तैर लेना। अच्छा, चड्डी में क्या बुराई है? नदी है क्या? नदी है तो एक बार में लाता क्यों नहीं है तू? इसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। जल्दी जाओ, जल्दी आ। आपको बारिश दिख रही होगी कि सच में बारिश हो रही है। अभी वैसे थोड़ी कम हो गई है। और आपको एक मैं बात बताती हूँ, जब मैं नीचे आके मतलब गाड़ी में इसमें बैठी ना, कार में, तो ये मेरे से पता है क्या पूछ रहा है कि अपना ये कंघी और पाउडर क्रीम तो सब रख लिया ना, भूली तो नहीं कुछ? और ये आदमी, मैंने तो सब रख लिया, मैं कुछ नहीं भूलती, ये भूल गया। क्यों भूला था बेबी? बस संगति का सर। जब मैं भूलती नहीं तो किस बात की संगति का सर? तुझे कल की चीजें याद नहीं होती है। मुझे कल की याद नहीं होती, और इसे आज अभी इसी वक्त जो रखना वही नहीं याद होता है। वेरी नाइस। छोड़ो इसको, अगर मैं इसकी गलतियां गिनवाने लगी ना तो मतलब पूरा व्लॉग ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी जो जितनी सारी ये हरकतें करता है ना वो खत्म नहीं होगी, तो क्या ही बताऊं। अब है तो देखो अपना लौंडा, झेलना ही पड़ेगा। हंस रहा है, मुंह पे मार दूंगा मैं तेरे। मैं इसकी सारी गलतियों को ना अभी तक माफ करती आ रही हूँ। वो जो कम से कम मेरी गलतियों को घड़ा जो है ना वो भर रहा है। कम से कम मेरी गलतियों को व्लॉग में गिन तो सकते हैं। हाँ, तेरी गलतियों को तो जीवन, अच्छा, यूट्यूब की जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हो आज तक दुनिया की, कम पड़ जाए। मतलब बोलना है तो छापे जाओ। ये लो, ये छापा हमने आगे। तो चलो ये सब छोड़ो, ये सब चलती रहेगी। जैसा है मेरा है। म्यूजिक कौन लग गया मेरे को तेरा बदतमीज। कल रात हम लोग ना बहुत लेट आए थे, 12:30 बज गए थे। और जो बोरीवली में हम घूम रहे थे ना, मतलब इसके मोजरी ढूंढ रहे थे, वो तो नहीं मिली। लेकिन भाई साहब क्या प्यारे प्यारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी। नवरात्रि के टाइम पे वहाँ पे बोरीवली में मार्केट लगता है जिसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, गरबा के लहंगा, चनिया चोली जिसे कहते हैं, वो सब मिलता है। तो मैंने बस ऐसे ही चलते फिरते, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है स्ट्रीट शॉपिंग का, तो मैंने जो भी वो ज्वेलरी वगैरह परचेज की है और कितने में मिली है, कौन कौन सी, वो मैं आपको अभी स्विमिंग से जब वापस घर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। अपना छाता लेके आई हूँ, ये आदमी जाएगा भीगता हुआ क्योंकि मैं अपना छाता दूंगी नहीं। हरामी हो बेटा। अरे भाई मेरा छाता खोल दे, ये ऑटोमेटिक वाला नहीं है। अरे रुक मेरा छाता खोल दे बेबी। कैसा लगा मेरा मजाक? मारूंगी ना। छाता ही नहीं खोला, चला गया, भाग गया। ऊपर से मेरा बैग भी नहीं लेके गया है। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसको सख्त इलाज है। तो आ चुके हैं, देखो हम, देखो वहां पे जा रहा है और यहाँ पे फालतूगिरी कर रहा है। ये हेल्प नहीं की ना इसने मेरी, बताती हूँ इसको मैं। आज पूरा खाली है, आज मज़ा आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, मतलब बच्चों की जब छुट्टियों वाला टाइम होता है और ज़्यादा क्राउड हो जाता है तब तो बहुत दिक्कत होती है। बाकी जब खाली रहता है तब मज़ा आता है। पूरा का पूरा पूल ही खाली है आज तो ये वाला मेरा लुक देखो, ये है मेरा आज का स्विमिंग लुक। और ये भाई साहब मेरे को जो छोड़ के आया था फुल पोज गिरी कर रहा है, अब इसे जंप मारना है। ये ओ डाइव, ये देखो
मतलब कह रहा है मेरे को कि मेरा ना रिकॉर्ड कर। चलो मैं भी जा रही हूँ, अब स्विमिंग करती हूँ थोड़ा, 1 घंटे के लिए टाइम मिला है, 1 घंटे पूरा चिल मारूंगी मैं। निशी 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 सबके बस के नहीं हो जैसी भी हूँ सही। निशी 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 देख रहे हो आप, बदतमीजी देख रहे हो इस आदमी की। फिर अब मैं बोलूंगी तो फिर बोलेगा कि बोलती है। मतलब मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ और ये गाड़ी चलाता जा रहा है। मैं क्या मार दूंगी, मत कर। भाई मत कर यार। ऐसा पीटूंगी। आऊ आऊ कर रहा है, रुक देख, बंदी नहीं कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, ये तो क्लियर हो गया, ये यहाँ किसने रख दिया ये डब्बा? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिस दिन बारिश हो ना उस दिन स्विमिंग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पानी ना सब बर्फ बन चुका था, ऐसा लग रहा था शिमला इमला में तैर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा ठंडा था। चलना, वो लेना है अपने को, वो खाना है ना तेरे को। थुक्का 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 पा जो है ना, थुप जो है ना, वो नहीं बोलते हैं, सिर्फ थुक्का कहते हैं। थुक्का थुक्पा थुक्का। थुक्पा। हमारे एक फ्रेंड ने हमें एक डिश रिकमेंड की है, उसी का माल मटेरियल, रॉ मटेरियल हम लेने जा रहे हैं। हमने कल जोमेटो से वो मंगा के खाया तो सही, लेकिन मजा नहीं आया जहाँ से आया था। चलो छोड़ो, रेस्टोरेंट की बुराई नहीं करते, लेकिन सच में अच्छा नहीं था। वो आया, मैंने एक बाइट ली और मैंने सारे इसी को खिला दिया। बोला ले खा, तू खा। मैं खा लेता इसलिए मैं खुद बनाऊंगी, मैंने यूट्यूब पे रेसिपी वगैरह देखी है, और एक दो देखूंगी और फिर किसी दिन बनाऊंगी और फिर मैं तुझे खिलाऊंगी। फिर तू देखना, तू बोलेगा कि हाँ भाई ये था। वो जो हमने खाया वो तो पता नहीं क्या था। हमारे फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे बनेगा थुक्का। तो आते हैं सामान लेके, मैं आपसे घर पे मिलती हूँ। तो गाइज अभी का अपडेट ये मिला है कि तन्मय का शूट हो चुका है कैंसिल, और ऐसे ही करते हैं। मतलब मैं आपको एक बात ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी, जो मैं अभी तक तो देखो मैं भी यहाँ पे मतलब काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, बट ये इंडस्ट्री की ना बहुत डार्क रियलिटी है कि आपको ऐसे अटका के रखना, मतलब एक्टर्स के टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सारे एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो अलग बात है कि जो बहुत टॉप लेवल पे पहुंचे हुए हैं तो उनके साथ आप ऑब्वियसली ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उनका, बट मोस्टली ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह 10 बजे का कॉल टाइम, फिर 2 बजे चेंज हो गया, फिर अब वो 7 बजे हुआ, और अब कितने बज रहे हैं? 5 बजे ये पता चलता है कि भाई अब कैंसिल कर दिया। मतलब आपने पूरा दिन खराब किया। इसके अलावा जैसे अगर वो दिन खराब नहीं करते तो कोई और भी चीज इंसान देख सकता था, ले सकता था, या किसी मतलब ऐसा होता ना कभी कभी डेट क्लैश भी होती है कि अगर हमें कोई दूसरा शूट आ रहा है तो वो अब हम कैसे लेंगे, क्योंकि आप तो 2 घंटे पहले बोल रहे हो कि अब शूट कैंसिल हो गया। सो ये मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब इतने सालों तक शूट करके जो मेरा पहले एक एक्साइटमेंट और ये था ना, बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि फिर ना आपका एक अंदर से दिल ही खत्म हो जाता है। मेरा भी अब ऐसा है, मैं सच बताऊं, मैंने ब्लॉगिंग भी ये सोच के चालू किया है कि यार ठीक है, मुझे शूट में कर रही थी, बट धीरे धीरे जो मेरा एक्साइटमेंट था ना वो बदलने लग गया, खास करके डेली सोप में सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बदलने लग गया कि चलो आपको पर डे का एक अमाउंट मिलता है तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन वो काम क्यों करना है जिसमें मजा ही नहीं आ रहा हो। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कम से कम ये मेरी मेमोरीज है, मेरा एक काम तो है। और ठीक है, मतलब जो था एक्सपीरियंस ले लिया, और मैंने भी इसको बोला कि जब मुझे जैसे जो रोल अभी ऑफर हो रहे हैं ना, वो मुझे वो रोल ऑफर हो रहे हैं जो मैं शायद नहीं करना चाहती या मैं कर चुकी हूँ, तो अब मैं दोबारा वो चीज़ क्यों करना चाहूँगी। मुझे उससे ऊपर का एक चाहिए होगा ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं एक शूट के लिए गई भी थी चंडीगढ़, उनका भी सेम हुआ। मतलब शूट के सोचो 10 दिन बाद वो अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि फिर वो शूट अब मैं नहीं कर रही। तो होती रहती है, मतलब आपके मतलब एक्टर की, मतलब जैसे हम लोग हैं ना, हमारे एक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं होता, वो 1 साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, सब 1 साइडेड होता है, मतलब उस वाले साइड पे, इस साइड पे कुछ नहीं होता है। चलो एनीवेज, अब हमारा शूट नहीं है तो हमने बोला कि चलो चिल मारते बेबी, है ना। आज अपन फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, बढ़िया मजे करते हैं। छोड़ो, हम जा रहे हैं वापस से एक आगे थोड़ा मार्केट एरिया में, वहां पे कुछ लेंगे। और ठीक है यार, जो है बढ़िया है, लाइफ है, लाइफ में कब कौन कहाँ कैसे पहुंच जाएगा नेवर नो।
और मैं तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, या मैं जहाँ से उठ के यहाँ आई हूँ, मतलब मुंबई में रहना ही मेरे लिए तो अपने आप में एक ड्रीम है। जो लोग मुझे मेरे बचपन से जानते होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुंबई पहुँचना मेरे लिए, खास करके सबके लिए भले नहीं होगा, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरा ये ड्रीम है, मुंबई में रहना ही मेरा एक ड्रीम है, जो मैं ऑलरेडी जी रही हूँ अपने ड्रीम को। तो है, मतलब भगवान ने और यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, उस चीज़ के लिए शुक्रिया है, मेरा शुक्राना है। और बाकी देखते हैं आगे जो भी जर्नी है। इसलिए मैं अपना कुछ करना चाहती थी, मैंने ब्लॉगिंग तो देखो शुरू कर दी बिना कुछ सोचे, कौन क्या सोचेगा। एंड आगे आगे मैं और भी जो चीज़ें करती जाऊंगी वो आपको ज़रूर दिखाती रहूंगी।